वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ चीज़ जो कि बहुत मिरेकल हुआ है मेरे साथ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसा सच में कैसे पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर चीज़ में राधा रानी को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब ऐसे दिखाना लाइक कि सब कुछ उनकी वजह से, ऑब्वियसली सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। तो कैसे क्या क्या मैं आपको सारी चीज़ें इस व्लॉग में बताऊंगी। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। एक अंकल है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस दिन से तुम राधा रानी को मानने लग जाओगी ना, उस दिन से तुम्हारी लाइफ की सारी चीज़ें इतनी इजी हो जाएंगी ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा इजी हो सकती हैं। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ में कुछ वो मिरेकल्स शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुए हैं। तो शायद से वो चीज़ आप लोगों को भी इतना ज़्यादा वो हो जाए कि हाँ, आप लोग भी मानने पे इतना मजबूर हो जाओ कि हाँ पे कहो कि सच में कुछ तो बात है। और वैसे भी हमारी राधा रानी में सबसे ज़्यादा वो है, क्योंकि आप देखो कृष्ण जी के सबसे क्लोज कौन है? राधा रानी। हम लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा कृष्ण जी प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। होता है, लेकिन वो चीज़ आपकी पूरी होगी पर थोड़ा सा लेट होगी। और जिस दिन आपने कह दिया ना कि राधा रानी को बोल दिया कि राधा रानी प्लीज़ हमारा ऐसे करा दो, फटाफट करा दो, जो करा दो, तो आप बिलीव नहीं करोगे वो चीज़ सबसे पहले होगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी की सबसे प्यारी कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी से, जो राधा रानी के भक्तों ने अगर कुछ कह दिया राधा रानी से, तो कृष्ण जी को तो वो चीज़ पूरी करनी ही होगी। तो फिर कुछ भी हो जाए तो वो चीज़ तो हमेशा पूरी होकर के ही रहेगी। और ऐसे मैं आपको बताती हूँ, तो मैं ना एक एग्ज़ाम टाइम था, तो मेरा एग्ज़ाम रह गया था। तो आई वॉज लाइक कि अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं सकता। तो वो ईयर मतलब मुझे पूरा फिर से करना पड़ता, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे को एकदम से किसी का कॉल आया, बोलते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो रह गया है और वो हुआ नहीं है, तब तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही कि रिपीट करना पड़ेगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किससे क्या हुआ था, जैसे मेरा सेकेंड सेमेस्टर था तो उसका एक एग्ज़ाम रह गया था, तो मतलब मुझे पता ही नहीं चला था, उसकी डेट वाइवा था। फिर उसके जब नेक्स्ट उसमें आया थर्ड उसमें, तो वो देना पड़ रहा था क्योंकि उसके क्या सेकंड वाले का उसका चांस और टर्म आया था। अब हुआ क्या कि मैं वो डेट फिर से भूल गई कि वो डेट कब की है। फिर मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी गई, फिर मैं वहाँ पे सबने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वैसे ही तुरंत के तुरंत वो मैसेज डाला, मतलब अपने नोट्स में ना राधा रानी को सारी चीज़ें लिखती हूँ। तो मैंने जैसे ही वो लिखा, मैंने कहा राधा रानी प्लीज़ मेरा करा दो, मेरा साल जो है वो वेस्ट ना जाए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, आपको थोड़े से पैसे वैसे देने पड़ेंगे 1500 और आपका काम हो जाएगा, और कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान मत हो। मतलब जो एकदम से बोल रहे थे ना कि आपका कुछ भी नहीं हो सकता, अब आपको फिर से पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा, बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। दूसरा मिरेकल मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ, वो ये था, मैं ना अपनी मम्मी के साथ गई हुई थी, तो मेरी ना स्कूटी का जो वो है मीटर वो ख़राब हो गया है। तो मैं सर्विस पे लेके जा नहीं पा रही क्योंकि मुझे आलस आता रहता है थोड़ा बहुत, इसलिए। तो फिर क्या हुआ, चलते चलते स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब मम्मी साथ में, तो अब मैं सोची कि स्कूटी का धक्का लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल तो है नहीं। फिर मैंने कहा राधा रानी प्लीज़ बस घर तक पहुंचा दो, बस कुछ इतना जुगाड़ कर दो कि बस ये स्कूटी घर तक पहुंच जाए। स्कूटी रुक गई, आप मानोगे नहीं, बिल्कुल सुनसान सड़क, सुनसान सड़क। मतलब हमारे पीछे एक एरिया है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सुनसान सा है। दिन का टाइम था कि अब गली जैसे कह सकते हैं ना, गली कूचा होता है, तो गली थी बिल्कुल सुनसान सी। अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं तो धक्के लगा के जाना पड़ेगा। मैंने बस बोला राधा रानी इतनी गर्मी में धक्का मत लगवाओ, बस कुछ तो जुगाड़ कर दो कि बस पहुंच जाए। पता नहीं कहाँ से एक अंकल आए स्कूटर पे, और स्कूटर पे आकर के कहते हैं कि आपकी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मैंने कहा हाँ अंकल। तो बोलते हैं कि मेरे पास ना इतनी बड़ी शीशी थी उनके पास, कि मेरे पास इतनी बड़ी शीशी में पेट्रोल है, अगर आपको लेना है तो आप ले लो। तो मैंने कहा अंकल हाँ आप दे दीजिए, और आपके कितने पैसे हुए आप मुझे वो बता दो। तो बोले कि, मैंने कहा आप मुझसे 150 ले लो पर मुझे पेट्रोल दे दो।
कि मैंने कहा कि थोड़ा ज़्यादा दूँ, मतलब वो बोलूँ कि तो शायद वो मुझे पेट्रोल दे ही दें। तो उन्होंने कहा देखो मैं आपको पेट्रोल दे तो ऐसे भी देता, लेकिन ये पेट्रोल जो है 30 रुपये का है, तो आप मुझे इसके 30 रुपये ही दो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए आपसे, पर मुझे इसके 30 रुपये चाहिए। मैं अपने साथ इसलिए लेके रखता हूँ कहीं किसी के साथ किसी को ज़रूरत पड़ जाए या कुछ पड़ जाए तो वो होना चाहिए, बस इसलिए। तो जब उन्होंने वो पेट्रोल दिया तो मैंने कहा मम्मी से, मम्मी देखा मैंने जस्ट बोला कि राधा रानी कि बस घर तक धक्का लगा के ना जाना पड़ जाए, तो उन्होंने तुरंत के तुरंत कैसे जुगाड़ कर दी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बस बोलने से ही इतना कुछ हो जाता है। तो आप सोचो कि जब आप जिनको इतना मानने लग जाओगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मेरे साथ ये जो मिरेकल हुआ है ना, ये रियल लाइफ मिरेकल है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि जिन जिन जगहों पे मैं जहाँ जहाँ इतना ज़्यादा बुरी तरह फंसी हुई थी ना, बस मैंने बोला कि राधा रानी बस हो जाए, और मैं इतने आराम से उस रास्ते से निकल गई कि आप यकीन नहीं कर सकते हो कि सच में ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी। एक जगह में बहुत ट्रैफिक था, मुझे चक्कर से आ रहे थे। मैंने कहा राधा रानी बस घर पहुँचा दो, बहुत गर्मी लग रही है, नहीं हो रहा बर्दाश्त। अपने आप वो ट्रैफिक हल्का होना चला गया। मैं कब घर पहुंच गई, कब आराम से मैं लेट गई, कुछ भी सब पता ही नहीं चला। जिस दिन से, जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आपने राधा रानी को मानना शुरू कर दिया ना, आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, इतनी इजी हो जाएगी। लाइफ में से ना डिफ़िकल्टीज नाम का दूर दूर तक कोई वर्ड नहीं रहेगा। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कहीं दूर दूर तक रहेगी ही नहीं। आप भी सोचोगे कि नेगेटिविटी होता क्या है। सीरियसली बता रही हो। और हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपको आगे बढ़ने के लिए वो करें, क्या कहते हैं, डेडिकेशन दें, आपको मोटिवेशन दें आगे बढ़ने के लिए। ना कि उन लोगों के पास रहो जो आपको पीछे खींचे, जो कहें कि अरे हाँ है ठीक है ये वो। नो नो नो, हमेशा चूज़ पीपल वाइजली, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बस अपना लक्ष्य बना लो राधा रानी को, और अपनी लाइफ को इतना ईज़िली आप लोग स्पेंड करोगे ना, तो आप आज जो मेरे वर्डिंग्स है ना, तो आप लोग कहोगे कि हाँ सच में। मतलब मेरे साथ में आप सोचो, मैंने अभी से एक महीने पहले, एक महीने भी नहीं 20 दिन पहले बोला होगा कि मेरे जो है 10,000 सब्सक्राइबर्स करा दो आप इस जुलाई में। मेरी प्यारी राधा रानी, और मैं ना रोज़ व्लॉगिंग करूँगी, रोज़ वीडियोस करूँगी, और मैं रोज़ खूब मेहनत करूँगी। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मेहनत करी। मैंने कहा मैंने आज तक ना 1 मिलियन नहीं देखे हैं। 1 मिलियन व्यूज़ कैसे दिखते हैं, लाइक ऐसा, मतलब मुझे अपनी वीडियो पर वो 1 मिलियन चाहिए। आप ही से 2 से 3 वीडियो पर उन्होंने मेरी 1 मिलियन व्यूज़ दे दिए। और चैनल पे जो 10,000 सब्सक्राइबर्स बोले थे एक महीने में, उन्होंने 20,000 दे दिए, डबल। तो बस एक बार आप उनसे कह दो, और फिर जो हो जाना है फिर तब चमत्कार देखो उनका। कभी भी कुछ भी बस एक अपने फ़ोन में ना नोट्स ले लो, उस नोट्स पे लिखते जाओ हर चीज़ पे राधा रानी राधा रानी राधा रानी को हर एक चीज़ लिखते जाओ। और वो पूरी ना हो तो आप मेरा नाम बदल देना, या आज की डेट में आप मेरा व्लॉग सेव करके रख लो। इतना 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 कुछ है ना सिर्फ राधा रानी के उसमें। रात को सोते समय नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है, तो बस राधा रानी राधा 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 बोलते जाओ और सो जाओ। पता है पहले ना मुझे इतना नहीं था कि मतलब पूजा एंड ऑल, मतलब होता है थोड़ा, देखो सबका। मैं अपनी आज मैं रियलिटी बता रही हूँ। लेकिन मैं एक अंकल से जुड़ी, मतलब उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं लाइफ में अगर डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो एक बार करके देखना, अगर लगे तो फिर कहना। तो मैं आज ना उन अंकल को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं राधा रानी से और ज़्यादा जुड़ गई, और ज़्यादा कनेक्ट हो गई, इतना ज़्यादा कि मेरे पास शब्द नहीं है। और सच में मतलब थैंक यू उन अंकल को, सच में इतना ज़्यादा थैंक यू ना, इतना ज़्यादा। वो अंकल इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे कि उनकी वजह से कि आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब मैं इतना खुश हूँ सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की वजह से। उन्होंने मेरी लाइफ में इतने अच्छे उनको लेकर के आए रहे, राधा रानी को जोड़ दिया। मैं कभी अपने आप को कभी अकेला फील नहीं करती। अगर मैं जा रही हूँ, आज मैं भी बैठी हुई हूँ मेरे से अकेले, बिल्कुल कोई नहीं है इधर उधर, बस मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको राधा रानी का। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को बता करके
तो मैं बस यही कह रही हूँ कि हमारी आज की जनरेशन को इतना ज़्यादा जुड़ जाना चाहिए ना राधा रानी में, और एक लक्ष्य बना के रख लो और अपनी चीज़ों को लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और देख लेना अगर वो पूरा ना हो तो मेरा नाम बदल देना आप, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से फील करी हुई है ना, इसलिए मुझे ये चीज़ पता है। तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना और राधे रानी के मंदिर ज़रूर जाना, एक बार करके देख लेना। अगर कभी भी किसी भी परेशानी में और नोट्स में लिख देना राधा रानी, बस यूँ चुटकी बजा के हो जाएगा, चुटकी बजा के। ठीक है, चलो तो बाकी कल हम बताएंगे अपने आगे के और मिरेकल्स, और अंकल से भी हम आपको कल मिलवाएंगे। तो चलते मिलते हैं कल। इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो राधे राधे गाइस। We'll go through the wastelands, through the highways.